इस कहानी में प्रदर्शित सभी चरित्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूर्णतया काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं या स्थानों से किसी भी प्रकार की समानता केवल संयोगशील है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पित एक कार्य है। लेखक और प्रकाशक किसी व्यक्ति या समूह को अपमानित, गलत तरीके से प्रस्तुत करने का कोई इरादा नहीं रखते। किसी व्यक्ति या घटना से किसी भी प्रकार की समानता केवल संयोगशील है और यह सत्यता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पाठकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सकती है। पाठक विवेकपूर्ण रहें। यह यात्रा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण पटक रही। लोग एक साथ मिलकर भाग्यशाली भविष्य का निर्माण करने के लिए संगठित हुए। वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और सभी राष्ट्रों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत को समझा। अलियंस के साथ संगठित सहयोग से वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान को अद्वितीय रूप से बढ़ाएंगे और नई विज्ञान की दुनिया को खोलेंगे। आगामी सालों में जब नासा टीम और अलियंस की संयुक्त मिशन योजनाएं प्रारंभ होंगी, विश्व को विस्तारशील ज्ञान और विज्ञान के खजाने से ओगलांड यात्रा के बाद नासा टीम और अलियंस ने एक और यात्रा की योजना बनाई। इस बार उन्होंने एक बहुत ही सामान्य दिखने वाले ग्रह को चुना जिसका नाम था मिति। इस ग्रह पर जीवन की कोई निशानी नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ अद्भुत चिंतन और भौतिकी गुणों का पता लगाया। नासा टीम और अलियंस का यात्री समूह ग्रह की सतह पर उतरा और अपने वाहन को ठीक से प्रशांत क्षेत्र में प्रक्षेपित किया। वे ग्रह की जांच करने के लिए अग्रसर थे। वैज्ञानिकों ने उस ग्रह की धरती के वातावरण को गहराई से अध्ययन किया, प्राथमिक बायोलॉजिकल और रासायनिक प्रयोग किए और संदर्भित जीवन के निशानों की खोज की। एक दिन जब वे अपनी शोध कर रहे थे, उन्होंने अद्भुत चिंतन के संकेतों को खोजा जो उस ग्रह की ऊर्जा और बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं के साथ जुड़े हुए थे। यह चिंतन बहुत ही विचित्र और ब्रह्मांडिक दिखाई देता था। जब नासा टीम ने उस चिंतन के प्रमुख लक्षणों को गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने इसे एक अलियंस जीवन रूपी जटिल संगठन के संकेत के रूप में पहचाना। यह अलियंस जीवन एक प्रकार की आध्यात्मिक जीवन शक्ति थी जो विशाल और जीवंत नेटवर्क के रूप में प्रकट हो रही थी। नासा टीम और अलियंस वैज्ञानिकों की उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ गई। वे अलियंस जीवन के संगठन, व्यवहार और संचरण का अध्ययन करने के लिए समय निकालने लगे। धीरे धीरे वे उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करने लगे। एक दिन जब नासा टीम और अलियंस अपने संशोधन के दौरान एक उच्च स्थान पर थे, उन्होंने एक अलियंस जीव के साथ संवाद स्थापित किया। यह अलियंस जीव एक शक्तिशाली और बुद्धिमान संजीव होने के साथ साथ अत्यंत साधारण और प्रकृतिशील भी था। अलियंस जीव ने नासा टीम के सदस्यों से विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान किया। वे अपने ग्रह के विशेषताओं, वैज्ञानिक रूप से बताया और अपनी ज्ञानवर्धक अनुभवों को साझा किया। नासा टीम और अलियंस के बीच एक संवाद विकसित हुआ जिसने उन्हें ग्रह अमिति की अधिक समझ और उसके जीवन के रहस्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद की। अलियंस जीव ने बताया कि उनके ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों के बीच एक सामंजस्य और संतुलन की स्थिति है। वे आपस में सहयोग, संयोजन और समरसता के साथ रहते हैं और प्रकृति के साथ एक मिलनसार संबंध बनाए रखते हैं। उनके जीवन की प्रकृति में समर्पण, प्यार और सद्भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। नासा टीम के सदस्य चकित और प्रभावित हुए क्योंकि यह अलियंस जीव उनके लिए अलग दुनिया का हिस्सा हो गया था।
इस अनुभव ने उन्हें मानवता और अलियंस जीवन के मध्य संबंध स्थापित करने की महत्वपूर्णता समझाई। नासा टीम के सदस्य ने वाद विवाद, आपसी विरोध और असामंजस्य के स्थान पर संयोजन, सहयोग और साथी भाव को अपनाने का निर्णय लिया। नासा टीम ने उन्हें अमिति ग्रह पर आमंत्रित किया और उनके ग्रह पर एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण स्थान का दर्शन कराया। यह स्थान उनके जीवन की विभिन्न आयामों को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्ञात था। वहां एक विशाल संग्रहालय में विचारशील विज्ञानियों ने उन्हें अपने ग्रह के इतिहास, धर्म और विज्ञान की जटिलताओं के बारे में बताया। नासा टीम और अलियंस जीव एक दूसरे के साथ विशेष संवाद करते रहे और उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। अलियंस जीवों की उत्कृष्ट बुद्धि, उदारता और विश्वसनीयता ने नासा टीम को प्रभावित किया और उन्हें मानवीय जीवन की महत्वपूर्ण अद्यतन कराया। यह अनुभव नासा टीम के सदस्यों के अंतर्मन को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने समझा कि विश्वास, सहयोग और प्रेम की महत्वपूर्णता बिना किसी भाषा बाधित होती है। वे इस अनुभव से वापस लौटकर अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को नासा टीम ने वापस लौटते समय एक स्पष्ट मिशन ले आए, वह है मानवता के लिए संरक्षण और सहयोग की जरूरत। इस मिशन के तहत वे नासा की वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करने लगे। नासा टीम के सदस्यों ने अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा किया और अलियंस जीव संगठन को सम्मान और मान्यता दी। उन्होंने अपने संशोधनों, अनुभवों और ज्ञान को एक साथ मिलाकर मानवता के लिए एक नया दिशानिर्देश तैयार किया। यह अनुभव नासा टीम के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्यम साबित हुआ। वे नए संचार के रास्ते तलाशने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और दूसरे ग्रहों पर अलियंस जीवों के साथ और गहराई से संवाद करने के लिए प्रयास करने लगे। इस साझा मिशन में वे मानवता के लिए अलियंस जीवन की बातचीत, सहयोग और समरसता को प्रोत्साहित करने का आदेश लेते हैं। यह कहानी एक नए संचार के द्वार खोलती है, जहां नासा टीम और अलियंस जीव संगठन के बीच संवाद की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक मार्गदर्शन समिति गठित हुई। इस समिति ने अलियंस जीवों के साथ संवाद के लिए विभिन्न तकनीकी और भाषाई साधनों का विकास किया। वैज्ञानिकों और भाषा विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्मित संवादात्मक उपकरणों की सहायता से नासा टीम ने अलियंस जीव से संवाद स्थापित किया। इससे वे समय समय पर संपर्क में रह सकते थे और विभिन्न ज्ञान विनिमय कर सकते थे। अलियंस जीवों ने अपनी भाषा का शिक्षण दिया और नासा टीम को उनकी भाषा के बारे में अधिक सीखने का अवसर दिया। यह संवाद उनके बीच साझा समझ, भाषाई संबंधों की विकास करता और एक दूसरे की संस्कृति और धारणाओं को समझने का माध्यम बना। इस संवाद के फलस्वरूप नासा टीम के सदस्यों ने विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा ज्ञान को प्रोत्साहित किया। वे नए साझा परियोजनाओं का आयोजन करने लगे, जब नासा टीम और अलियंस जीव संगठन के बीच साझा परियोजनाओं का आयोजन करने लगे, जिसमें वे अलियंस जीवों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता को साझा कर सके। इसके अलावा उन्होंने अलियंस जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की देखभाल के लिए भी सहयोग का आयोजन किया। नासा टीम और अलियंस जीव संगठन के बीच कुछ वैज्ञानिक अद्यतन भी हुए,
जिनसे दोनों द्वारा नए शोध क्षेत्रों में प्रगति हुई। यह सहयोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं स्थापित करने और संगठनों के बीच वैज्ञानिक विकास को गति प्रदान करने में मददगार साबित हुआ। वहीं अलियंस जीव भी इस सहयोग के द्वारा मानवता के साथ एक मजबूत रिश्ता विकसित करते रहे। उन्होंने नासा टीम को अपनी ग्रह पर और उनकी विज्ञान, तकनीक और सामरिक योजनाओं की जानकारी दी। इसके फलस्वरूप मानवता और अलियंस जीवों के बीच विज्ञान, संस्कृति और अन्य साझा धारणाओं का विनिमय होने लगा। नासा टीम के सदस्यों ने अलियंस जीवों से विभिन्न जीवन प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में बहुत कुछ सीखा। इस संवाद के माध्यम से नासा टीम को मानवता के लिए नए संभावित समाधानों के पते चले, जैसे कि अलियंस जीवों द्वारा उपयोगी पौधों, औषधीय तत्वों और प्राकृतिक उपादानों की पहचान करना। यह ज्ञान दुनिया भर में मानवता के लिए उपयोगी हो सकता था और उसे संसाधित करने में मदद कर सकता था। अलियंस जीव संगठन और नासा टीम के बीच सहयोग बढ़ता गया और दोनों द्वारा एक साझा उद्यम की स्थापना हुई। उन्होंने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसमें अलियंस जीवों के औद्योगिक उपयोग और उत्पादन, जैविक ऊर्जा तकनीक और मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित की जा सकती थी। अलियंस जीव संगठन के प्रतिनिधियों और नासा टीम के बीच के सहयोग से नए संदर्भों में नई खोजों की शुरुआत हुई। नासा टीम के वैज्ञानिकों और अलियंस जीव संगठन के अनुसंधानकर्ताओं ने युगांतर प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गहन विचार किया, जिससे वे समय समय पर समस्याओं के समाधान पर पहुंच सकते थे। एक दिन नासा टीम के एक वैज्ञानिक अलियंस जीव संगठन के एक प्रतिनिधि के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो रहा था। उन्होंने यह तय किया कि वे एक संयुक्त मिशन आयोजित करेंगे, जिसमें नासा टीम और अलियंस जीव संगठन के सदस्य एक नया ग्रह तुही का अवलोकन करेंगे। इस मिशन के लिए तैयारियां शुरू हुई और अगले महीनों में उन्होंने तुही की ओर यात्रा की। उन्हें दिक्कतों भरी यात्रा के बावजूद वे सफलतापूर्वक तुही पहुंचे और उसे आवेदन किया। तुही पर पहुंचने के बाद नासा टीम के सदस्य चकित रह गए। वे अलियंस जीवों के साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए तत्पर थे। सभी ने एक विशाल और आश्चर्यजनक मंदिर के समीप एकत्रित हो गए, जहां वे अलियंस जीवों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। एक आकर्षक प्रकृति वाली घाटी में सभी एकत्र हो गए और वहां उन्होंने अलियंस जीवों की प्रतीति की। अलियंस जीवों की सौंदर्यपूर्ण और भव्य आवाज आती थी, जो सभी को चकित कर देती थी। वे बातचीत करने के लिए एक अद्वितीय भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिसे नासा टीम के सदस्यों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। यह भाषा शब्दों के साथ साथ दृश्यों, संकेतों और भावनाओं का भी उपयोग करती थी। वातावरण अद्भुत था। अलियंस जीवों ने नासा टीम को उनकी धरती पर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई। वे अपनी संगठनशीलता, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी थे। नासा टीम के सदस्यों ने अलियंस जीवों के द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी नासा टीम के सदस्यों ने अलियंस जीवों के द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ सीखा। अलियंस जीव संगठन ने ऊर्जा के संग्रह के लिए अत्याधुनिक तकनीक का विकास किया था,
जो उनकी धरती को स्वच्छ, निर्मल और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती थी। नासा टीम और अलियंस जीव संगठन के बीच वैज्ञानिक विचार विमर्श का एक आदर्श उदाहरण बन गया। उन्होंने साझा अनुसंधान और विकास प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनके माध्यम से वे नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कारों को साझा कर सकते थे। नासा टीम ने भी अपने अनुभवों, जैविक विज्ञान और अंतरिक्ष यात्रा के लिए अलियंस जीवों से बहुत कुछ सीखा। यह मुलाकात एक संयोग और समरसता का प्रतीक थी, जहां दो विभिन्न जीवन रूपों के लोगों ने एक दूसरे के साथ साझा ज्ञान और विज्ञान की खोज की।